नमस्कार दोस्तों, एक स्टॉक लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और इस स्टॉक लर्निंग में ऑटोमोटिव सेक्टर की जो खास करके ऑटोमोबाइल सेक्टर की एंसिलरी वाली कंपनियां होती है उसमें काफ़ी सारी कंपनी की हमने देखा कि मार्केट एक लगातार जब चलनी चालू होती है तो कई लंबे दशकों के बाद इस तरह के रिएक्शंस देखने को नजर नहीं आई जिस तरह से अभी मार्केट में एक लंबी ऊंचाइयों पर इन्होंने जगह बनाती नजर आई है। उनके स्टॉक परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ और उसी के आंकड़ा के हिसाब से हम यदि हम इसको चर्चा करेंगे इनकी फाइनेंशियल पोजीशन पे तो भी ध्यान देंगे आखिर वहां पे क्या इम्पैक्ट कहती है, उनके बारे में क्या सस्टेनेबिलिटी बनाती है, क्या पोटेंशियल बन पाती है आज के टाइम में, या आने वाले समय में क्या प्रॉफिट बुकिंग करके कट का सिचुएशन तो नहीं बनेगी। इन सभी पहलुओं की तरफ हम पेज दर पेज हम चर्चा करने की प्रयास करेंगे। चलिए जानने की प्रयास करेंगे ऐसी कंपनी जिसका नाम था पिक्स। जिसका नाम है पिक्स जो कि इंडस्ट्रियल्स बेल्ट बनाती है। साथ में ऑटोमोटिव्स की बेल्ट देखा जाए, लॉन्स एंड द गार्डन की बेली बेल्ट्स में देखा जाए, एग्रीकल्चरल बेल्ट की बात किया जाए, इंडस्ट्रियल्स बेल्ट में अलग अलग कारोबार है और कंपनी कहती है जो हम चाहे वो एसोसिएटेड हैं अलग अलग जगह पे और हमारा पावर्ड बाय स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, चाहे वेब्ट वी वेल्स बेल्ट की बात किया जाए, इंडस्ट्रियल बेल्ट किया जाए, उनका अलग अलग प्रोडक्टिविटीज हैं जहाँ पे व्रेप्स कंस्ट्रक्शंस बेल्ट हैं, मॉडल्ड आड़ी सी बेल्ट्स जैसे चीजें हैं। सिंपल शब्दों में समझा जाए कि ये बेल्ट बनाने वाली कंपनी है जो कि यूज होता है इंडस्ट्रियल से लेकर के अलग अलग अप्लायंसेस के लिए। चलिए इन सभी पहलुओं की तरफ मार्केट की तरफ चलेंगे, आखिर इनमें इतना कौन सी रैली आ गई जो मार्केट में इनकी डिमांड इतनी बढ़ गई, जो मार्केट में एक लंबी ऊंचाइयों पे इन्होंने जगह बनाई। और क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस अकॉर्डिंगली हम चार्ट को देख रहे थे, ये अभी एकाएक बढ़ा है मार्केट, तो क्या लगता है एकाएक टूटेगा भी? बिल्कुल टूट सकता है क्योंकि इससे पहले भी देखिए जब ये मार्केट चला है तो टूटता बिल्कुल है। टूटने का मतलब है प्रॉफिट बुकिंग करना, क्योंकि यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो गई, सबके मन में ये आई कि अच्छा यहाँ से मार्केट नई पहचान के लिए क्रिएट होगा, तो यहाँ पे मार्केट में एक नई रैली आ गई और रैली आने के बाद मार्केट ऑब्वियसली है जो टूटना तो है ही, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग सबको चाहिए, प्रॉफिट सबको चाहिए। और प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली हम जरा चर्चा करें कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पे कितना का कमाती है कंपनी। इस बिजनेस से कंपनी की तरफ देखें तो जो कि जो कि ट्रांसमिशंस लिमिटेड है, जो कि लीडिंग्स मैन्युफैक्चरर ऑफ द बेल्ट्स एंड द रिलेटेड मैकेनिकल्स पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट इन इंडिया। The company features state of the art and the belt manufacturing the unit and as well as the ultra sophisticated automotives बेल्ट की उन्होंने बात किया है। तो बुक वैल्यू है केवल 405 रुपए का, इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है बेटर 1000 से ज्यादा। और आज यदि कंपेयर करके देखें इंडस्ट्रियल के पी से, तो आज यहाँ पे उतनी ज्यादा क्राउड नहीं हुई है अभी भी जितना कि बाकी कंपनियों में क्राउड है। मार्केट की उछाल तो बनाना स्वाभाविक सी बात है क्योंकि मार्केट में बाकी कंपनियों में खचाखच के भीड़ पड़ा हुआ है। यदि सिंपल बात कहूं तो सेम सेक्टर की सेम प्रोडक्ट की अलग अलग दुकानें हैं और वहां पे खचाखच की भीड़ पड़ी हुई है, भरी हुई है। और यहाँ पे अभी तक उतना भीड़ नहीं हुआ था, तो लोगों का जैसे मूव चेंज हुआ ऑब्वियसली यहाँ पे खचाखच की भीड़ हो जाएगी। जैसे भीड़ बढ़ेगी और आज भी इस यहाँ पे स्टॉक की पी का आंकड़ा देखेंगे तो आज भी उतनी भीड़ नहीं है जितने की बाकी दुकानों पे, बाकी सेक्टर की दुकानों पे भीड़। यदि इन्हीं चीजों को देखें तो यहाँ से ऑब्वियसली क्या है, अभी भी अंडर वेटेज, और ये वेट करने के लिए अभी भी कह सकते हैं कि यहाँ से करीब करीब 50% की मूव तो हो सकती है। सिंपल बातों अगले कड़ी की तरफ चले तो करती है कि प्रमोटर्स होल्डिंग 61%, आरओई और आरओसी का आंकड़ा 18 से 22% की बात कहती है। मैनेजमेंट अपने निवेशकों के बारे में कुछ हित सोचती हुई 0.32% की आसपास के डिविडेंड यील्ड की भी बात। डेट टू इक्विटी 0.07 का करंट रेशियो का नंबर काफी ज्यादा है, जो कि काफी ज्यादा है, अर्थात इसके लिए हमें इसके रिकंसलेशन को समझना पड़ेगा कि आखिर क्या कंपनी ने ऐसी सिचुएशन में, ऐसी बात तो नहीं थी जो कंपनी ने उधार बिकवाली करके क्या किया, सेल्स को बुक दिखा दिया, सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट दिखा दिया और वो अर्निंग पर शेयर हमारे सामने तो दिख गया। लेकिन क्या करंट रेशियो में ऐसे भी नंबर हैं जो कि इनको रिस्क को डिफाइन करता है, हम उनके भी करीब की तरफ समझेंगे।
उनके लिए भी समझने का प्रयास करेंगे और साथ में देखेंगे जितने भी हाईलाइट हमने किया था, क्योंकि नंबर में मार्केट में नंबर ऑफ शेयर लिमिटेड होती है हमेशा। 1 करोड़ 36 लाख का शेयर है और नंबर ऑफ शेयर है, और मार्केट में 3,000 करोड़ का मार्केट कैप कहता है। और निवेशकों के इंटरेस्ट को देखें तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी जो सितंबर तक के डेटाबेस में आए थे वो 27,000 के आसपास के इस कंपनी में बने थे, जिसमें कि न्यू प्लेयर आने के बाद की बात करूं। आइए इन सभी चीजों को लेकर के दोस्तों हमेशा एक ही चीज को देखते हैं जिसका नाम है रिस्क। चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारी चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी कार हो, चाहे बाइक हो, कमर्शियल व्हीकल, हम हर जगह पे ये रिस्क को मिनिमाइजेशन करने की बात करते हैं। इसीलिए तो हम अपने आप के लिए रिस्क इंश्योरेंस कवर लेते हैं, गाड़ियों के लिए कवर लेते हैं, एक्सीडेंटल के लिए कवर लेते हैं और ट्रेवलिंग के लिए कवर लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट में रिस्क को कैसे रिकंसाइल करेंगे? पहली पार्ट तो आती है कि आखिर परफॉर्मेंस लेवल क्या कहता है, दूसरी पार्ट कहती है जो आखिर परफॉर्मेंस लेवल से मैनेजमेंट का रवैया कैसा रहा है, और तीसरी जो रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट की रिजल्ट जो रिटर्न बना वो कितनी गैप अप के साथ, कितनी परसेंटेज ग्रो के साथ देती है। इन सभी पहलुओं की तरफ हम धीरे धीरे करके जरा चर्चा करते हैं, और हमारी हर एक लर्निंग में ये सारी बातें बिल्कुल इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि ये बेस पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है। चलिए इनको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं, और समझ में आती है कि कंपनी को लेकर के जो रिजल्ट का पॉइंट ऑफ व्यू भी है सितंबर तक में, उनमें क्या आंकड़ा देती है। जहां पे पिछले 1 महीने के दौरान की बात करेंगे तो 40% की स्टॉक परफॉर्मेंस कहती है, नहीं कहती है, करीब 40% कहती है, जबकि 6 महीने में इनकी परफॉर्मेंस में 64% और 1 साल में आकर के 66% रह जाती। मतलब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं था, और पिछले 5 सालों में बेटे परफॉर्मेंस के साथ साथ 1700% के आसपास की क्या करती है, एक न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ इन्होंने इशारा कर दिया। क्यों नहीं, इस स्मॉल कैप पिक्स ट्रांसमिशन को लेकर के यदि ऑल टाइम हाई की तरफ भागता नजर आता है, तो क्या आज भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल्स बनती है या नहीं? क्या जहां तक सितंबर तक की रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे तो ट्रेंडिंग कहता है कि अच्छा यहाँ तो लाजवाब है, वर्ड है लाजवाब है, क्योंकि इनका वाई वाई बेसिस पे ग्रोथ लेवल था और क्यू दोनों लेवल पे ग्रोथ लेवल। एनुअली डेटा को देखें तो ये कहती कि लगातार क्या कर रही है, जगह बनाने में एक नई पहचान बना रही है। इन सभी पहलुओं की तरफ हम नंबर को बात करें, जिसका मार्केट कैप कितना का था, 3,000 करोड़ का, 159 करोड़ की प्रूफ सेल्स करती है, जो कि लगातार देखने को आ रही है कि क्या कर रही है, लंबी ऊंचाइयों के लिए तैयार हुई है। सेल्स लंबी बढ़ी है, लंबी बढ़ी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लंबी भी बढ़ी। यदि यहाँ पे ये डाउनफॉल होता तो शायद उनको थोड़ा सा चिंता हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं था। इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट था, आज तक के जो रिकॉर्ड है इनका, 2021 से लेकर के 24 तक के सितंबर की चर्चा करें, पिछले 3 सालों की, इतनी ज्यादा रिटर्न इन्होंने कभी नहीं क्रिएट किया था। इतना रिटर्न इन्होंने प्रॉफिट अभी इन्होंने बुक किया, जो प्रॉफिट करीब करीब 160 करोड़ की टर्नओवर में 41 करोड़ की प्रॉफिट बुक करती है, और इससे पहले इस तरह का कभी भी आंकड़ा नहीं था। जब आंकड़ा नहीं था तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ी है, जो कि 32% तक इंक्रीज, जबकि लास्ट 12 महीने के डेटा कहते हैं कि 550 करोड़ की टर्नओवर है, उसमें से 114 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग करता है। कंपनी के पास कोई भी कर्ज की सिचुएशन वाली जो लायबिलिटीज होती है वो बिल्कुल ही नहीं कहती। क्यों नहीं कहती? क्योंकि इनका इंटरेस्ट पार्ट जो है वो काफी कम कहता है। जब इंटरेस्ट काफी कम हो और अदर सोर्स ऑफ इनकम से आपके नीचे वाले पॉकेट से ऊपर वाले पॉकेट में पैसा आ जाए, फिर दिक्कत क्या है? तो इनको कहती अच्छी बात हो गई। जब अच्छी बात हो गई, इनको भी जरा हम संगालने की प्रयास करें। इनकी सेल्स को लेकर के जहां पे हमने देखा था पार्ट ऑफ किसका, करंट रेशियो का और डेट टू इक्विटी रेशियो का, उसके लिए रिस्क को देखेंगे, जहां पे यहाँ पे तो उन्होंने रिस्क को थोड़ा सा क्या किया, इंक्रीज कर दिया। इसको लेकर के नंबर ऑफ डे को लेकर के, लेकिन जैसे बैलेंस शीट को देखेंगे
तो कहती है कर्ज तो धीरे-धीरे पे आउट कर रही है, अच्छी बात है। जब कर्ज पे आउट किया है, तो इनके लिए कर्ज कहाँ से पे आउट किया है? फिक्स एसेट से क्रिएट किया है या कुछ और से किया है, ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं आती। लेकिन ऑब्वियसली इसको यदि कंपेयर वैसे एक तरह से एडजस्टमेंट और ऐड ऑन करके देखा जा सकता है, तो ये समझ में आती है। तो यहाँ पे इसको एडजस्ट करने के लिए कई बार फिक्स एसेट्स से देख लीजिए और बाकी इनके एसेट्स पोर्शन को देख लीजिए। यदि उनसे कुछ कंक्लूजन मिल रहा है तो बेटर है, अदरवाइज हम इसको अगले लाइन आइटम की तरफ देखेंगे। यहाँ पे देखने को आई इस चीज़ों को। इसके अलावा की चर्चा करें तो हमारे सामने ये भी दिखा, जो इनमें जो परसेंटेज ऑफ उधार सेल्स का था, वो कहते 121 करोड़ का, जबकि कंपनी यहाँ पे इसी 2 पीरियड में 121 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉफिट सेल्स भी वो किया है और प्रॉफिट की पार्ट भी काफ़ी अच्छा रहा। जब 121 करोड़ की आंकड़ा को देखें तो इसमें टोटल कितने हो जाती है, करीब करीब हो जाता है 68 करोड़ का हो जाता है, प्रॉफिट बुक कर देती है। इसका डबल रिस्क भरा हुआ मान लेते हैं और इसका डबल के आसपास की टोटल मतलब 50% रिस्क था, 50% उन्होंने कवर किया और लोग ऑब्वियसली 32% के आसपास अपनी बॉटम मार्जिन बन। यदि हम इनके उन पहलुओं के जरा ध्यान दें तो हमारे सामने ये दिखता है कि कंपनी को लेकर के पूरे साल दर साल में जो प्रॉफिटेबिलिटी बन रही थी उसमें अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की। चाहे वो सेल्स का आंकड़ा था, चाहे वो प्रॉफिट का आंकड़ा था, चाहे स्टॉक प्राइस की ऊंचाइयों पे जाने का आंकड़ा था, वो तीनों एक दूसरे से आपस में कंपीट कर रहे थे और साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको बैकअप देने के लिए बिल्कुल रेडी मूव में तैयार बैठा। जब ये सब तैयार बैठा था तो क्या निवेशकों का इंटरेस्ट क्या रहा जी? निवेशकों के इंटरेस्ट की तरफ भी देखेंगे और वो ये कहता है निवेशकों के इंटरेस्ट के मूड में, जो यहाँ पे कंपनी में क्या हुआ, एफआईडीआई बिल्कुल ही नहीं है। ऐसी कंपनी जिसमें एफआईडीआई बिल्कुल ही नहीं है, प्रमोटर के अलावा पब्लिक की होल्डिंग है और 37% की होल्डिंग और शायद 27,000 के आसपास के लोग इस कंपनी में जुड़े हैं। कंपनी में रिसेंटली कोई बल्क डील नहीं था, लेकिन सितंबर के महीने में काफी ज्यादा बल्क डील देखने को मिला था इस कंपनी को क्या करने के लिए, वॉल्यूम को ट्रेंड चेंज करने के लिए या वॉल्यूम में कुछ नए पोजीशन को एंट्री करने के लिए या कुछ नए एग्जिस्टिंग प्लेयर को एग्जिट। यहाँ पे एक स्विंग वाली पोजीशन देखने को बनी है और सिचुएशन के आसपास की जैसे स्विंग प्रॉफिट देती नजर आती है, ऐसे स्विंग प्रॉफिट भी बुकिंग का सिचुएशन आएगा जब मार्केट एक बार क्या होगी, प्रॉफिट के लिए रेडी हो। आइए यदि पीयर्स को कंपेयर करें तो पीयर्स को लेकर कहते हैं कि फिक्स ट्रांसमिशन इज द नंबर 1 पे आती है, सेकंड इज द टीनाज रबर हैं, जीआरपी हैं, इगली रबर हैं। यदि आप मैंने इस पे स्टडी किया था, आप जा अभी चाहें तो इंटरेस्टेड हो तो जा करके देख सकते हैं। इलगी रबर कंपनी पे हमने स्टडी किया था ऑलरेडी। तो इन सभी कंपनियों में आज भी सबसे ज़्यादा बेटर यदि किसी कंपनी में इंटरेस्ट है तो वो इसका नाम है इगली रबर्स कंपनी, जो लगातार अपने पोजीशन में लगातार यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। जबकि मार्केट कैप काफ़ी छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं था। यहाँ पे मार्केट कैप 3,000 करोड़ के आसपास की आंकड़ा को दर्शाती नजर आई है। उसी के अकॉर्डिंग यदि हम एनालिसिस पार्ट को देखें तो बहुत सारी कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी नहीं भी बातें निकल के आती है, लेकिन चार्ट में हमने देखा और एक गोल्डन रूल को जानने के लिए हम डिस्कस करेंगे आखिर मार्केट की गोल्डन रूल क्या कहता है। उससे पहले एक नज़र इनकी इसको लेकर के इनकी परफॉर्मेंस जो मैनेजमेंट देती है अपने निवेशकों को ट्रस्ट बिल्डअप करने को लेकर के, जिसको कहते हैं रिस्क टू रिवार्ड। यहाँ पे निवेशकों को लेकर के इनकी मैनेजमेंट हमेशा कुछ न कुछ पॉइंट देती रही है, जिसमें चाहे डिविडेंड के पार्ट 5% हो 6%। तो इसे देखा जाए तो करीब 7 रुपए तक के डिविडेंड उन्होंने दिया था, जो हर साल दर साल उन्होंने इंक्रीज किया है, 2 से 5, 5 से 6, 6 से 7, इस तरह के यहाँ पे इस हिसाब से इंक्रीज करती हुई नजर आ पा रही। यदि इनकी हम मार्केट की गोल्डन रूल की तरफ डिस्कस करें तो हमारे सामने ये दिखता है कि गोल्डन रूल कहता है कि मार्केट में अब जब भी इंटर कर रहे हैं और जब भी एग्जिट करने की प्लान कर रहे हैं उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग के साथ साथ एक खुद की पोजीशंस देखना पड़ेगा, आपकी रिस्क फैक्टर कितना है, रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग ये देखना पड़ेगा। यदि प्रॉफिट देख रही है तो प्रॉफिट को बुक करना जरूरी है, भले ही 1, 2, 5, 10 करके देखिए,
लेकिन प्रॉफिट जब तक बुक नहीं होगी तब तक हाथ में कैसे पैसा आएगा जी? ये तो पोर्टफोलियो में देखते देखते कई बार तो एक पोर्टफोलियो दूसरे पोर्टफोलियो में ट्रांसफर भी हो जाती है, मतलब चली जाती है। इसीलिए गोल्डन रूल पे यदि डिस्कस हम लोग करते हैं तो हमेशा इसमें प्रॉफिट जब दिखे तो प्रॉफिट को हमेशा बुकिंग करना चाहिए, और लॉस के टाइम पे भी क्या करना चाहिए, एवरेज करने की बजाय यदि ट्रेंडिंग उसका डिप की तरफ जा रही है तो उसको क्या करना है, वो केवल और केवल एसएल से सेटअप किया जा सकता है। अदरवाइज एवरेज करके हम डैम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उतने बड़े निवेशक है नहीं है। वो तो बड़े बड़े एफआई और डीआई इसका काम करते हैं, जिनको चाहते हैं जो कट मारना है और मार्केट को बूस्ट करना है उनकी हाथ। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ। दोस्तों हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है। ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करते हैं और आपके सामने एज अ लैब रखते हैं, विदाउट किसी एडिशंस को लेकर के, विदाउट किसी मॉडिफिकेशन को लेकर के। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ। तब तक के लिए बी केयरफुल, बी अवेयर इन द मार्केट बिकॉज पैसा आपके हैं, पैसे पे रिस्क भी आपका है, और रिजल्ट के साथ साथ भी आपकी ही मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग हियर।